जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। प्रमुख रचनाएँ, रचनाओं से 100% है क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है। अभी आगे आप लोगों का वीडियो का एग्ज़ाम है, तो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा हाईटेक व्यवस्थाएँ नहीं हैं, लेकिन जो कंटेंट है, वो बहुत ही दमदार है। इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, प्रमुख रचनाओं में जो कवि हैं, उनके कुछ उपनाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले उपनाम देखते हैं, किनको क्या कहा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उपनाम। उपनाम में जैसे कवि शिरोमणि कहा गया है, किसको कवि शिरोमणि कहा गया है? तो तुलसीदास को कवि शिरोमणि कहा गया है। और हिंदी का लोकनायक भी तुलसीदास को कहा गया है और हिंदी का जातीय कवि वो तुलसीदास को कहा गया है। मानस का हंस जो है वो तुलसीदास को ही कहा गया है। तो तुलसीदास को 4 उपनाम दिए गए हैं, जैसे कवि शिरोमणि और हिंदी का लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस। तो ये तुलसीदास के 4 उपनाम हैं। और कवि सम्राट किनको कहा जाता है? हरिऔध। इनका नाम अयोध्या प्रसाद हरिऔध है। तो हरिऔध को कवि सम्राट कहा गया है। आगे इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रचनाएँ हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोग को बताऊँगा। पहले उपनाम देख लेते हैं कि क्या किनको क्या कहा गया है। और वात्सल्य का सम्राट जो है वो किनको कहा गया है? सूरदास को वात्सल का सम्राट कहा गया है। कवि सम्राट हरिऔध को वात्सल का सम्राट सूरदास को कहा गया है। अष्टछाप का जहाज जो है ये सूरदास को ही कहा गया है। अब आगे चलते हैं। आगे है हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि। हिंदी का प्रथम राष्ट्रपति किनको कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को। और हिंदी का द्वितीय राष्ट्रपति तो रामधारी सिंह दिनकर को। ये बहुत ही ज़्यादा जो भी उपनाम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आगे देखते हैं हालावादी कवि। हालावादी कवि किनको कहा गया है? हरिवंश राय बच्चन। ये जो रचनाकार हैं ये भी बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का सुकुमार किनको कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा गया है। कविता के सुमेर किनको कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के जनक किनको कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को। हिंदी साहित्य का महाप्राण किनको कहा गया है? तो हिंदी साहित्य का महाप्राण जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है। अब आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का क्रांतिकारी कवि। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी क्रांतिकारी कवि कहा गया है। अब हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है। आगे देखते हैं। आगे है आधुनिक युग की मीरा। तो आधुनिक युग की मीरा जो है वो महादेवी वर्मा को कहा गया है। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उपन्यास का सम्राट तो मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं और रचनाओं के बारे में आगे बताऊंगा। और इसमें जो मैं आपको अभी बताया हूँ ये इनके उपनाम है, इनको कहा जाता है। तो अब रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं अ, सॉरी सर्वप्रथम देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी को। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कला और बूढ़ा चाँद और चिदंबरा, युगांत, स्वर्णधूलि और पलंब। पलम जो है ये इनकी 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं, ये मैं आपको बता दिया हूँ। इसको आप लोग याद कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए। एग्ज़ाम से पहले आप लोग मतलब 2-3 दिन में एक बार इसको देख लेंगे तो 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कला और बूढ़ा चाँद तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चिदंबरा, युगांत, स्वर्णधूलि और पलंब। तो आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ये भी बहुत हाइलाइटेड कवि हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। जैसे उर्वशी, उर्वशी पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। संस्कृत के 4 अध्याय, ये किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका और र रेती के फूल, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। रश्मिरथी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी और रेणुका। ये सब जो रचनाएँ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी ज़्यादा संभावना है इनसे क्वेश्चन पूछने की। तो रामधारी सिंह दिनकर की इतनी रचनाएँ हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों को 100% पता होनी ही चाहिए अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं।
आगे आते हैं साथियों जयशंकर प्रसाद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आप इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं, इसमें तितली और कंकाल, कामायनी, कामायनी तो लगभग याद रहता है लोगों को, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। ये तीनों जो हैं ये आपको लगभग याद रहेंगे, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ हैं, आँसू, झरना और चित्रधारा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी रचनाएँ जो हैं वो जयशंकर प्रसाद की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और देखे गए हैं। तो साथियों ये मैं आप लोगों के लिए छाँट कर लेके आया हूँ। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा-सा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इससे डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अब आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल की 2-3 इम्पोर्टेंट जो रचनाएँ हैं, रसमीमांसा और जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी। ये 3 रचनाएँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल की। हालावादी कवि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, हरवंश राय बच्चन को कहा जाता है। अब आगे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रचनाएँ हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादातर अभी तक, आगे भी संभावना है पूछे जाएँगे। तो उनमें है अनामिका और राम की शक्ति पूजा और परिमल, जूही की कली इनकी प्रथम रचना है। ये याद रखिएगा, जूही की कली किनकी है? निराला जी की है। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, आराधना और सरोज स्मृति। ये जो रचनाएँ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप वीडियो 2-4 बार देखेंगे, खुद ही कन्फर्म हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर दीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इतनी जो रचनाएँ हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए या पीडीएफ चाहिए तो मैं इसको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा से पहले इसको 2-4 बार देख लेंगे, खुद ही कन्फर्म हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों व्यवस्थाएँ अपने पास अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मैं कंटेंट दूँगा आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब धर्मवीर भारती की इम्पोर्टेंट रचनाओं में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सूरज का सातवाँ घोड़ा और गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठेले पर हिमालय ये भी इम्पोर्टेंट है। गुनाहों का देवता ये तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। आपको पता ही होगा, धर्मवीर भारती की इतनी रचनाएँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की नीरजा है, अतीत के चलचित्र हैं और रश्मिरथी, निराह और मेरा परिवार, दीपशिखा, यामा और सांध्य गीत। यामा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिया। जितने भी उपनाम दिए हैं उसको ज़रूर आप लोग याद रखिए। अब आगे देखते हैं प्रेमचंद की इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं, गोदान, कफन और गोदान है, कफन है, गबन है, निर्मला है, सेवा सदन है और मंगलसूत्र इनकी अधूरा उपन्यास है, इनको पूरा नहीं किया गया है। रंगभूमि, नमक का दरोगा, मानसरोवर और प्रतिज्ञा, इतनी जो इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं वो प्रेमचंद की हैं। एक बार मैं इनको फिर दोहरा देता हूँ, गोदान, कफन, गबन, निर्मला और सेवा सदन, मंगलसूत्र ये अधूरा उपन्यास है। कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन-सा उपन्यास जो अधूरा है, तो वो मंगलसूत्र है। रंगभूमि, नमक का दरोगा, मानसरोवर और प्रतीक्षा। और जयशंकर इनको प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। और महादेवी वर्मा को आपको मैंने बता दिया, आधुनिक युग की मीरा। अब आगे देखते हैं, आगे हैं रस खान। रस खान की 2 इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं, इसको आप लोग याद रखिए। प्रेम वाटिका, सुजान रस खान की कविता है, रचना है और प्रेम वाटिका, तो ये आप लोग याद रखिए। और मलिक मोहम्मद जायसी की इम्पोर्टेंट रचनाओं में आता है पद्मावत, अखरावट, कहरनामा और आखिरी कलाम। ये इम्पोर्टेंट जो आपकी 4 रचनाएँ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मलिक मोहम्मद जायसी की। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध इनको क्या कहा जाता है? उपनाम में मैंने आपको बता दिया। इनको कहा जाता है कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है।
इनको कभी-कभी हरिऔध करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरिऔध की निम्न में से कौन-सी रचनाएँ हैं। तो इसमें है अधकिला फूल, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश। ये इम्पोर्टेंट है, आपकी 4 रचनाएँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हरिऔध की, इसको आप लोग याद रखिए। कवि सम्राट याद करिए किनको याद रखिए किनको कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय को। अब आगे देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है झांसी की रानी और मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। बिखरे मोती है ये। तो ये जो 4 रचनाएँ हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब आगे आते हैं सूरदास। सूरदास की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं कुछ, उसको देख लेते हैं। सूरदास की सुरसागर, सुरपचीसी और सुरसावली और साहित्य लहरी, ये 4 इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रचनाएँ सूरदास की, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। और और अब आगे देखते हैं हरिवंश राय बच्चन की। सूर्यदास को जो है इनको वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है और छाप का जहाज भी कहा जाता है सूरदास को। अब इनमें आपका अगला देखते हैं हरिवंश राय बच्चन की। तो इनकी मधुशाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। और इनको क्या कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है। अब आगे आते हैं मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती है, साकेत है, जयद्रथ वध है, वध है और यशोधरा है। ये 4 इंपॉर्टेंट मैथिली शरण की गुप्त की रचनाएं हैं, इसको भी आप लोग याद रखिए। तुलसीदास, तुलसीदास की विनय पत्रिका, दोहावली, विनय पत्रिका, दोहावली, पार्वती मंगल, हनुमान वाहुक और जानकी मंगल। पार्वती मंगल, जानकी मंगल तुलसीदास की और रचनाएँ हैं। तुलसीदास को क्या उपनाम दिए गए हैं? इनको कवि शिरोमणि भी कहा जाता है और हिंदी का लोकनायक भी कहा जाता है, हिंदी का जाति कवि भी कहा जाता है और मानस का हंस भी इन्हीं को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे है कालिदास। कालिदास की जो रचनाएँ हैं उनको देख लेते हैं। इनकी रचना है मालविकाग्निमित्रम और मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, संभवम है, कुमार संभवम। ये इनकी रचनाएँ हैं कालिदास की। इनको भी इसको भी बहुत ही ज़्यादा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जितने भी मैंने आप लोगों को बताया लगभग बहुत सारी रचनाएँ हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें से ज़रूर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। आप लोग इसको 1-2 बार देखते रहिए और नोट्स बना लीजिए। अगर ये नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम में इसको भेज दूँगा, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मिशन एग्ज़ाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंटेंट मज़ेदार मिलेगा, जो भी है आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही मिलेगा, फालतू चीज़ें नहीं मिलेंगी। बस अभी अपने पास व्यवस्थाएँ अच्छी नहीं हैं, तो आप जो भी व्यवस्थाएँ मिल रही हैं, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। तो आप लोग इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।